वेलकम बैक द लास्ट लेसन। पिछले वीडियो में पार्ट 4 में हमने जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ को लेते हैं। योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस इनफ टू हैव यू लर्न, दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स? And when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? तो जब फ्रेंच को बुलाया गया या फिर कहा गया कि आप जो रिसाइट करो जो पार्टिसिपल का लेसन है उसको, तो वो नहीं कर पाया, जिससे वो सर झुका देता है और अपने आप से दुखी होता है और थोड़ा शर्मा जाता है, झेपता है। तब एम हेमल कहते हैं कि तुम्हें बुरा फील करने की या गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो कह रहे हैं अब फ्रेंच को, योर पेरेंट्स वर नॉट एंशियस, तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं वो चिंतित नहीं थे, टू हैव यू लर्न, तुम्हें पढ़ाने में। तुम्हारे पेरेंट इतने एक्टिव नहीं थे कि तुम्हें अच्छी तरह से पढ़ाएं। दे प्रेफर टू पुट यू टू वर्क, वे पसंद करते थे तुम्हें काम करवाना। दे प्रेफर होता है पसंद करना या किसी चीज़ को तवज्जो देना। वर्क ऑन अ फार्म, तो फार्म होता है खेत, खेत पर काम करवाना, और एट द मिल्स, और मिल्स पर काम करवाना, है ना। सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे थोड़े और पैसे वो कमा ले। एंड आई, और मैं, अब वो खुद की बात कर रहे एम हेमल। आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं खुद भी दोषी हूँ, वो कह रहे हैं। ब्लेम होता है दोष देना। हैव आई नॉट ऑफ्टन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर्स, तो एम हेमल कह रहे हैं क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा बार बार अक्सर मेरे जो पौधे हैं, मेरे फ्लावर्स हैं, उनको पानी देने। वाटर होता है यहाँ पर पानी देना, एक वर्ब है, और सेंड होता है भेजना। इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन, इंस्टेड कहते हैं के बजाय, तो तुम्हारे लेसन लर्न करने की बजाय, लर्न करवाने की बजाय तुम्हें मैं भेजता था अपने पौधों या फ्लावर्स को पानी देने। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मेरा मन करता था, फिशिंग मतलब मछली को पकड़ने, फिशिंग कहते हैं मछलियाँ पकड़ना, तो जब मेरा मन करता था, वांट मतलब चाहना, वांटेड चाहता, जब मैं चाहता था मछलियाँ पकड़ना। डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं दिया, मतलब मैंने आपकी छुट्टी कर दी, क्लास की छुट्टी कर दी जब मेरा मन करता था फिशिंग करने का। तो एम हेमल दोषी दे रहे हैं जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, या फ्रेंड्स के पेरेंट्स को मान लीजिए, पूरी क्लास के जो पेरेंट्स हैं उनको, और ख़ुद को भी दोषी दे रहे हैं। एक तो पेरेंट्स बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते, उनको खेत पर लेके जाते हैं, वहाँ काम करवाते हैं, मिल्स पे काम करवाते हैं, मजदूरी करवाते हैं जिससे कुछ पैसे मिल जाए घर में। और टीचर भी कहते हैं कि हमने भी खुद ध्यान नहीं दिया, मैं तुम्हें अपने क्लास के घर के काम करवाता था, पौधों को पानी देना, सफाई करना, या फिर मेरा मन करता था जब मैं फ़िशिंग करने जाता था, मछलियाँ पकड़ने, तब मैं तुम्हारी छुट्टी कर देता था, तो हमने पढ़ाई पे इतना ध्यान नहीं दिया। इसलिए तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हम सबकी गलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, सेइंग दैट इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन वर्ल्ड, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, that we must guard it among us and never forget it, because when people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. Then he opened a grammar and read us our lesson. I was amazed to see how well I understood it. All he said seemed so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully, and that he had never explained everything with so much patience. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away, and to put it all into our heads at one stroke. एम हेमल वेंट ऑन टू टॉक ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, तो जो बातें हेमल कम कर रहे थे वो करते करते एम हेमल आगे और बात करने लगे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। सेइंग दैट, कहते हुए कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, जो वर्ल्ड है उसमें सबसे अच्छी लैंग्वेज फ्रेंच है। हर व्यक्ति को, हर इंसान को अपनी मदर टंग, अपनी लैंग्वेज प्यारी होती है। उसी तरह से हमारे एम हेमल सर को भी बहुत ही प्यारी थी फ्रेंच लैंग्वेज, तो इसे वह दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज बता रहे थे। द क्लियरेस्ट, बहुत ही साफ। द मोस्ट लॉजिकल, इसमें लॉजिक है, इसमें कुछ बात है ना, इसमें तर्क है इस भाषा में।
दैट वी मस्ट गार्ड इट, इसे हमें सुरक्षित रखना ही है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, हमारे बीच में। जब दो के बीच में हो तो हम बिटवीन लगाते हैं, जब दो से अधिक की बात हो तो अमंग लगाते हैं। अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट, तो हम सभी के बीच में इसको हमें सुरक्षित रखना है, फ्रेंच लैंग्वेज को इसे गार्ड करना है, सुरक्षित रखना है। एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी नहीं भूलना है इसको। बिकॉज, क्योंकि व्हेन अ पीपल आर इनस्लेव्ड, जब लोग गुलाम होते हैं, इनस्लेव कहते हैं गुलामी करना। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, जब तक वो अपनी लैंग्वेज को पकड़ कर रखते हैं। इट एज इफ़ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, इसका मतलब ये है अगर वो अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखते हैं तो उनके पास चाबी है प्रिजन की, वो आज़ाद हो जाएंगे एक न एक दिन। अगर उनकी लैंग्वेज उन्हें प्यारी है, उनका कल्चर उन्हें प्यारा है, वो अपने वतन से प्यार करते हैं। देन ही ओपनड अ ग्रामर, और उन्होंने अपनी ग्रामर बुक खोली। एंड रेड अस आवर लेसन, और अपना लेसन दोहराया। आई वॉज अमेज्ड, अमेज्ड होता है चकित होना। आई वॉज अमेज्ड, मैं चकित हो गया। टू सी, देख कर। हाउ वेल, कितना अच्छा। हाउ वेल कहते हैं कितना अच्छा। आई अंडरस्टूड इट, मैं इसे समझा। अंडरस्टूड कहते हैं समझा। ऑल ही सेड, जो भी उन्होंने कहा। सीम्ड सो ईजी, सो ईजी, सब कुछ बहुत ही ईजी लगा, बहुत ही आसान लगा। आई थिंक टू, मैं भी सोचने लग गया, मैंने भी सोचा। दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, इससे पहले मैंने कभी इतना ध्यान से नहीं सुना। केयरफुली होता है सावधानी से, लिसन होता है सुनना, नेवर कभी नहीं। तो उसने आज इतना अच्छी तरह से समझा कि पहले कभी उसने ध्यान नहीं दिया, उसे ऐसा लगा। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और जो उनके टीचर थे एम हेमल, उन्होंने भी इससे पहले इतना अच्छा एक्सप्लेन कभी शायद नहीं किया, इतने धैर्य से। पेशेंस होता है धैर्य, एक्सप्लेन होता है व्याख्या करना। इट सीम्ड ऑलमोस्ट इफ द पुअर मैन, ऐसा लगता है मानो यह बेचारा व्यक्ति वॉन्टेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, तो मानो ऐसा लगता हो कि एम हेमल सर जाने से पहले हमें सब कुछ सिखाना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही स्ट्रोक में और एक ही क्लास में मानो सब कुछ पढ़ाना चाहते हैं हमें। तो हमारे एम हेमल भावुक हो गए, वो फ्रेंच लैंग्वेज को सबसे सुंदर बता रहे हैं, सबसे लॉजिकल लैंग्वेज बता रहे हैं, और कह रहे हैं कि अगर आप इस लैंग्वेज को पकड़ कर रखते हो, अपनी मदर टंग को, तो आपको कोई लंबे समय तक गुलाम बनाकर नहीं रख सकता। ये आपकी आज़ादी की चाबी है ना। तो हमें इसे गार्ड करना है, सुरक्षित रखना है हमारी लैंग्वेज को, और कभी नहीं भूलना है। तो बहुत ही भावुक से उन्होंने कहा, पढ़ाया, तो फ्रेंच भी ये समझने लगा कि उसने कभी ध्यान से सुना नहीं, और सर आज बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ। आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, written in a beautiful round hand, France Elsec. They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the road at the top of our desks. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. Once some petals flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof, the pigeons cooed very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? After the ग्रामर के लेसन के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारा लेसन था राइटिंग का। दैट डे, उस दिन, एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस, एम हेमल हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे। रिटन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, बहुत ही अच्छी तरीके से, सुंदर तरीके से उस पर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक, उस पर लिखा हुआ था फ्रांस एल्सेक। They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom. They looked like little flags, वो छोटे फ्लैग्स झंडे की तरह लग रहे थे। फ्लोटिंग, जो फ्लोट कर रहे थे, हवा में तैर रहे थे। एवरीवेयर, सब जगह। इन द स्कूल रूम के अंदर। हंग
फ्रॉम द रॉड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। वो हमारे डेस्क के ऊपर जो रॉड्स थी उसके ऊपर लगे हुए थे, जो हमारे शादी वगैरह में हम लगाते हैं ना, इस तरह से पेपर होते हैं। हंग मतलब लटके हुए थे। रॉड रॉड हो आपका पाइप होता है। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, डेस्क के ऊपर लगे हुए थे, ऊपर सर के ऊपर। यू आउट टू हैव सीन हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। कितनी अच्छी तरह से सब अपने काम में लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांत था। क्वाइट होता है शांत। द ओनली साउंड वॉज स्क्रेचिंग ऑफ द पेन्स ओवर द पेन। सिर्फ साउंड आ रहा था, स्क्रेचिंग होता है रगड़ना, पेन्स ओवर द पेपर, पेपर के ऊपर जो पेन लिखते हैं सिर्फ उसका ही साउंड आ रहा था और किसी का नहीं। वंस सम बिटल्स फ्लू इन, एक समय कुछ पत्तियाँ होते ना पेड़ों के पत्ते, बिटल्स, फ्लू मतलब उड़ के आए, फ्लू इन अंदर आए उड़ के। बट नो बॉडी पेड एनी अटेंशन टू देम, बट नो बॉडी पेड, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। अटेंशन होता है ध्यान देना। एनी अटेंशन टू देम, उन पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि सब अपने काम में लगे हुए थे, एकदम शांत था। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, और एक छोटे जो पक्षी हैं जो काम कर रहा था ट्रेसिंग, ट्रेसिंग मतलब होता है अपने हुक से रगड़ना, देयर हुक्स, एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, जैसे मानो कि वो भी फ्रेंच हो, है ना। ऑन द रूफ द पिजियन क्वीड वेरी लो, रूफ होता है छत के ऊपर का जो एरिया होता है वो, छत के अंदर को बोलते हैं सीलिंग, ऊपर को बोलते हैं रूफ। ऑन द रूफ द पिजियंस क्वीड वेरी लो, जो पिजियंस हैं कबूतर हैं वो कुकू की आवाज़ बहुत ही स्लो कर रहे थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने खुद से सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या उनको भी ये जर्मन सिखा देंगे, किनको, पक्षियों को। इवन द पिजियंस, कबूतर को भी। इवन का मतलब होता है बी।